आज का मेरा आस्क है 1 सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट इन एक्सचेंज ऑफ 10 बिजनेस टिप। इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, सो आई एम आउट। भाई क्या कर रहा है तू? बिजनेस टिप्स तो बता। तो आइए जानते हैं 10 बिजनेस टिप्स। शार्क टैंक इंडिया नाम सुनते ही मानो जोश आ जाता है और जॉब छोड़कर बिजनेस की दुनिया में कूद जाने का मन करता है। आपने चाहे किसी भी रीजन से शार्क टैंक इंडिया देखना स्टार्ट किया हो, मे बी बिकॉज आपको भी एक एंटरप्रेन्योर बनना है, या सोशल मीडिया पे मीम्स देखकर, या फिर कुछ दोस्तों के कहने पे। कारण कोई भी हो, शार्क टैंक इंडिया ने मानो इंडिया की युवा पीढ़ी के दिल में कुछ नया करने का जोश जगा दिया है। वैसे तो अब तक आपने कितने सारे इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स की पिचेस, उनके आइडियाज और उनके स्ट्रगल को शार्क टैंक इंडिया के माध्यम से सुना है, पर आज हम आपको शार्क टैंक इंडिया से मिली कुछ दिलचस्प लर्निंग को शेयर करेंगे, जिन्हें आप अपनी लाइफ और बिजनेस दोनों में यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव एक्सपर्टीज। ये चाहे लेटेस्ट मीम बन गया हो, बट इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन छुपा है। किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उस इंडस्ट्री को समझना और उसकी नॉलेज गेन करना। सो अगर आपको किसी बिजनेस की एक्सपर्टाइज नहीं है तो बेटर है ये जहां मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, आई एम आउट। और कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उसकी इंडस्ट्री के किसी भी कंपनी में काम करे और नॉलेज गेन करे और इंडस्ट्री के इन एंड आउट को समझे। सक्सेस इज ड्रिवन बाय पैशन। आपने आज तक इतने सारे शार्क टैंक इंडिया के एपिसोड्स देखे होंगे, पर एक बात पर गौर नहीं किया होगा, शार्क बिजनेस से ज्यादा एंटरप्रेन्योर के पैशन में इन्वेस्ट करते हैं। एनालाइज करेंगे तो समझ आएगा कि सब के सब फंडिंग उठाने वाले इन्वेस्टर्स में एक बात कॉमन थी, दे आर ऑल पुश्ड बाय पैशन। अगर आप सही में जो भी करते हैं उसके लिए एंथुसियास्टिक है, चाहे बिजनेस के लिए हो या अपनी जॉब के लिए, आपको सफलता मिलेगी ही। क्लैरिटी इज एसेंशियल इन लाइफ। नो द व्हाई ऑफ योर बिजनेस। ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सक्सेसफुल तो हम सभी बनना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं आखिर इसके लिए उन्हें करना क्या होगा। नोटिस करो तो देखोगे कि शार्क टैंक इंडिया के जजेस उन कॉन्टेस्टेंट को प्रेज करते हैं जिनके दिमाग में अपने बिजनेस प्लान की कंप्लीट क्लैरिटी है, मतलब दे नो द व्हाई ऑफ देयर बिजनेस। इसी तरह हम भी सीख सकते हैं कैसे इस क्लैरिटी को अचीव करें, बिकॉज जितनी क्लैरिटी होगी उतना हमारा सेल्फ बिलीव बढ़ेगा और जिससे हम अपने गोल्स को ईजिली अचीव कर सकेंगे। अगर क्लैरिटी ना हो तो बड़े से बड़ी बिजनेस स्ट्रैटेजी फेल हो सकती है, एंड बिना क्लियर विजन के बिजनेस सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, एपिसोड 21 में एक इंजीनियर था जिसने 3 डिफरेंट और अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स इन्वेंट किए थे। तब सभी शार्क्स का ये ओपिनियन था कि वो पर्सन इन्वेंशन के बिजनेस में है रेदर देन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, एंड कहीं ना कहीं एजुकेशन और बिजनेस के बीच कंफ्यूज था। प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। इमेजिन करो कि आपको खाने के लिए 2 डिशेस मिलती है, एक जो देखने में अट्रैक्टिव है और दूसरी जिसे देखते ही खाने का मन ना करे। आप कौन सी सिलेक्ट करेंगे? ऑब्वियसली वो डिश जो देखने में अच्छी हो, पर यह पॉसिबल है कि जो डिश दिखने में उतनी अच्छी नहीं, वो शायद टेस्ट में बेटर हो, पर बिना ट्राई करे पता कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसी तरह जरूरी है कि आप अपने बिजनेस को इस तरह प्रेजेंट करें कि लोग चाह के भी आपको इग्नोर ना कर सके एंड सबकी अटेंशन आप ही की तरफ हो। शार्क्स ने कुछ एंटरप्रेन्योर्स में सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट किया क्योंकि उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट या आइडिया को बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट किया था। इतना कंपेलिंग था कि शार्क्स को इन्वेस्ट करना ही पड़ा। सिर्फ बिजनेस ही नहीं, इवन अगर आप किसी जॉब में भी अप्लाई कर रहे हैं तो अपना एक्सपीरियंस और पोर्टफोलियो उस तरह दिखाए कि एटलीस्ट इंटरव्यूअर एक बार तो आपको बुला ही ले। बीइंग परसिस्टेंट इज द की टू सक्सेस। एक कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। यानी कि आप ट्राई करते रहे, आप परसिस्टेंट रहे तो आप पहाड़ों को भी हिला सकते हैं। ऐसा ही कुछ किया जुगाड़ू कमलेश ने, जिसके परसिस्टेंट एटीट्यूड ने उसे पीयूष बंसल से एक डील दिलवा दी। उसने 7 साल तक अपने प्रोडक्ट्स पे काम किया था और उसके बाद उसने जब शार्क टैंक में प्रेजेंट किया तो मानो लोगों को समझ आ गया कि वाई प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लोगों ने उसे काफी डिस्करेज भी किया था, पर वो रुका नहीं और 7 सालों की मेहनत के बाद उसके परसिस्टेंट होने की वजह से उसे फल मिला शार्क टैंक इंडिया में। और अगर आप अब जुगाड़ू कमलेश को देखेंगे तो पहचान ही नहीं पाएंगे। दिस इज व्हाट परसिस्टेंसी कैन डू। यू विल लर्न मोर फ्रॉम फेलियर देन फ्रॉम सक्सेस। शार्क टैंक इंडिया के जजेस हो या पार्टिसिपेंट, आप किसी की भी स्टोरी उठा लो, सबको कितने ऑब्स्टेकल्स और फेलियर्स के बाद ही सक्सेस मिली। अगर बात शार्क टैंक इंडिया के जज पीयूष बंसल की करें तो लेंसकार्ट से पहले उन्होंने बहुत सारे बिजनेस को स्टार्ट किया था, बट सब फेल रहे। और वही विनीता सिंह ने भी शुगर को स्टार्ट करने से पहले काफी बिजनेसेस को लॉस में बंद किया। अमन गुप्ता ने भी 3 फेलियर्स के बाद बोट जैसा बड़ा ब्रांड बनाया।
पर हर बिजनेस पर्सन में एक चीज कॉमन है कि वो फेलियर से हार नहीं मानते और अपनी हार को जीत में बदलने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, बाजीगर कहते हैं, बाजीगर। 7th, having the best resources is not the only way to grow. Let's say आपके पास $1 million आइडिया है, पर आप फर्स्ट स्टेप ना ले सके उस बिजनेस को स्टार्ट करने का, तो उस आइडिया का क्या फायदा? थोड़ा ब्लंट लगेगा, पर स्टॉप फीलिंग बैड फॉर योरसेल्फ एंड स्टार्ट वर्किंग। अपने डेस्टिनेशन में पहुंचना है तो वो पहला कदम बढ़ाना ही होगा, क्योंकि बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है। चाहे स्टार्टिंग में आपके पास बेस्ट रिसोर्सेज ना हो, बट योर ब्रेन इज योर बेस्ट रिसोर्स। अपने आसपास छोटे छोटे रिसोर्सेज ढूंढे और उन्हें यूज करिए, क्योंकि जैसे आपकी जर्नी बढ़ेगी बहुत से रिसोर्सेज मिलते जाएंगे, जैसा कि कमलेश ने किया और पेस्टिसाइड्स ट्रॉली बनाई। याद रखना, स्टार्टिंग में हर बिजनेसमैन अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ शुरू करता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा रिसोर्स उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। 8th, फाइंड अ प्रॉब्लम टू सॉल्व इफ यू वांट टू ब्रिंग अ चेंज। काफी बार शार्क टैंक में ये सुनने को मिलता है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, और अगर आपको बिजनेस करना है तो जाइए और ऐसी प्रॉब्लम ढूंढिए जिससे आप जुड़ सके एंड ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन थ्रू योर आइडिया। बेटर है कि आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें जिससे लोग सफर कर रहे हैं और उसका सॉल्यूशन ढूंढिए कि कैसे उसे आप फिक्स कर सकते हैं, इंस्टेड कि पहले आप कुछ इन्वेंट करें और उसके बाद मार्केट क्रिएट करें, जो कि एकदम गलत अप्रोच हो सकती है। 9th, इन्वेस्टर्स पुट देयर मनी इनटू इंडिविजुअल्स मोर देन द आइडिया। ध्यान रखिएगा कि कोई भी इन्वेस्टर आपके आइडिया से ज्यादा आप पे इन्वेस्ट करना पसंद करता है। इसलिए आप मोस्टली देखते होंगे कि IIT और IIM के लोगों को इजीली इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स को उनके स्किल और एक्सपर्टीज पे कॉन्फिडेंस होता है। आपका आइडिया जितना भी अच्छा हो, बट अगर आपके स्किल्स पे डाउट है तो कोई इन्वेस्टर इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। शार्क टैंक इंडिया शो पे भी शार्क्स ने बहुत बार आइडियाज की बजाय फाउंडिंग टीम पर पैसा लगाया था, बिकॉज वो जानते हैं कि आइडियाज में चेंजेस हो सकते हैं बट कोर टीम में नहीं। 10th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी रिसेप्टिव टू फीडबैक। ऑलवेज वेलकम फीडबैक, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अगर आगे बढ़ना है तो फीडबैक्स को सुन के कॉन्स्टेंटली खुद में और बिजनेस में चेंजेस लाने होंगे। आपको हमेशा अपने कस्टमर्स और दूसरे स्टेक होल्डर्स को सुनना चाहिए, ताकि आपको पता हो क्या चेंजेस करने हैं, ताकि मार्केट में आप ग्रो कर सके। ये मैटर नहीं करता कि फीडबैक आपके सुपीरियर दे या सबऑर्डिनेट। ऑलवेज हैव ओपन ईयर्स, एंड अगर फीडबैक जेन्युइन है तो उन्हें अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें। सो अगर आप भी बिजनेस की जर्नी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो इन सभी बातों का ध्यान रखें।